नमस्ते। आज के कक्षा में हम डिजिटल मार्केटिंग रणनीति का तीसरा और अंतिम चरण बिक्री का परिचय देंगे। पिछली कक्षाओं में हमने चर्चा की कि पहले एक स्थिर डिजिटल उपस्थिति स्थापित करना आवश्यक है और इसे बाजार खंडों और व्यक्तियों के साथ संरेखित कैसे किया जाए। फिर हमने दूसरे चरण की ओर बढ़ते हुए सहायक सेवाएं बनाई जो आपके व्यवसाय और लीड्स तथा ग्राहकों के बीच निकटता का संबंध स्थापित करने में मदद करेंगी। अब जब हमने इन दो प्रारंभिक चरणों को पार कर लिया है, तो यहाँ बिक्री के बारे में बात करने का समय है। बिक्री इस प्रक्रिया का अंतिम चरण है। यह स्पष्ट है कि कभी-कभी आप बिना पिछली चरणों से गुजरे सीधे बेचने लग सकते हैं, लेकिन इससे सफलता की संभावना बहुत कम हो जाती है। कुछ दशक पहले की तुलना में, जब केवल अपनी पेशकश का विज्ञापन करना ही पर्याप्त था कि ग्राहक आपसे खरीद लेंगे, आज बिक्री एक प्रारंभिक संबंध स्थापित करने पर निर्भर करती है। इसके अलावा आपकी कंपनी और आपके उत्पाद या सेवाओं की जानकारी डिजिटल चैनलों पर उपलब्ध है और उपभोक्ता या खरीदार पहले से ही आपकी कंपनी, उत्पाद या ब्रांड के बारे में खोज करते हैं, इससे पहले कि वे कोई संपर्क करें। एक और दिलचस्प बात यह है कि इंटरनेट पर आपकी कंपनी के बारे में जो बातें की जाती हैं, वे खरीदार के निर्णय में आपकी खुद की बातों की तुलना में अधिक महत्व रखती हैं। इसका मतलब है कि आपके उत्पाद, सेवा या ब्रांड की डिजिटल प्रतिष्ठा को आपके संस्थागत संचार की तुलना में अन्य ग्राहकों की समीक्षाओं द्वारा अधिक मापा जाता है। वर्तमान में ऑनलाइन बिक्री के कई तरीके मौजूद हैं। कोई एक सर्वोत्तम तरीका नहीं है, बल्कि प्रत्येक ग्राहक प्रोफाइल के लिए सबसे उपयुक्त तरीके हैं। इसलिए चुने गए बिक्री चैनल प्रत्येक पीआईसी के साथ संरेखित होने चाहिए, यानी प्रत्येक आदर्श ग्राहक प्रोफाइल के लिए आपकी कंपनी को उपयोग किए जाने वाले चैनल निर्धारित करने चाहिए। चैनल चुनने में एक और महत्वपूर्ण बिंदु है इसे लागू करने के लिए आवश्यक प्रयास का मूल्यांकन करना। उदाहरण के लिए, वर्तमान ग्राहक को व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश भेजकर कोई उत्पाद या सेवा पेश करना एक सरल कार्य है जिसे कोई भी कंपनी बिना अधिक प्रयास के कर सकती है। हालांकि अपनी खुद की ई कॉमर्स वेबसाइट विकसित और लागू करना, यानी इंटरनेट पर बिक्री के लिए अपनी कंपनी की वर्चुअल दुकान बनाना, महीनों का काम और बहुत निवेश कर सकता है। मैंने आपके व्यवसाय में मूल्यांकन और कार्यान्वयन के लिए प्रमुख डिजिटल बिक्री चैनल चुने हैं। वे हैं ईमेल मार्केटिंग, संवादात्मक वाणिज्य जो संदेशों के माध्यम से बिक्री है जैसे व्हाट्सएप, मार्केटप्लेस जैसे अमेजन, मर्काडो लिवरे, शॉपी आदि। अपनी खुद की ई कॉमर्स जो कि आपके व्यवसाय का अपनी खुद की वर्चुअल दुकान है। सोशल कॉमर्स जो सोशल नेटवर्क्स जैसे इंस्टाग्राम शॉप या टिकटॉक शॉप के माध्यम से बिक्री है। लाइव कॉमर्स जो लाइव के माध्यम से बिक्री है, जैसे टिकटॉक लाइव शॉपिंग या यूट्यूब लाइव शॉपिंग। अपना खुद का ऐप, यानी एक बिक्री का ऐप ताकि लोग इसे अपने स्मार्टफोन में ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकें। और सहयोगी प्रोग्राम जब तीसरे पक्ष आपके उत्पादों को लिंक और ऑनलाइन विज्ञापनों के माध्यम से पुनः बेचते हैं। ये सभी 8 डिजिटल चैनल आपकी कंपनी में लागू किए जा सकते हैं। सवाल यह है कि कौन से, किन ग्राहक वर्गों के लिए और किस क्रम में उन्हें लागू करना सबसे उपयुक्त होगा, क्योंकि प्रत्येक चैनल को अलग प्रयास और निवेश की आवश्यकता होगी। अगली कक्षा में मैं इन सभी चैनलों को विस्तार से समझाऊंगा ताकि आप अपने व्यवसाय के लिए सबसे अच्छा निर्णय ले सकें। धन्यवाद ध्यान देने के लिए और मिलते हैं।